हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूक्लियर क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो मैंने कल थ्योरेटिकली आप सभी को बताया था कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। आज हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करेंगे। अच्छा देखिए, हमने कल ये चीज डिस्कस की थी कि न्यूटन्स लॉ जो है इसमें फॉलो होते हैं। क्या फॉलो होते हैं? न्यूटन्स लॉ। कौन से न्यूटन लॉ? कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी अगर एक बॉडी है, अगर ये रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जिसमें जब तक मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं। या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक मैं क्या नहीं लगाऊं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिकली ये चीज देखने वाले हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होने वाला है। अच्छा, हम क्या करेंगे ना, इसमें हम दो फ्रेम एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम इसमें? दो फ्रेम एज्यूम करने वाले हैं। एक होगा मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस। मैं नाम देता हूं इसको एस फ्रेम। ये मेरा ओरिजिन ओ। ठीक है, और इसी से थोड़े से दूर पे, ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम पार्टिकल रख लेते हैं। ये हो गया मेरा पार्टिकल पी। ठीक है, ये हो गया मेरा पार्टिकल पी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे पे एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं। ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेता हूं यहां पर। ये हो गया मेरा ओ डैश, मतलब कि ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, यहां से ये हो गया मेरा ये हो जाएगा मेरा क्या, एक्स एक्सिस। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। मैं नाम दिया इसको एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। अब यहां से अगर हम रिजल्टेंट की बात कर लें, ठीक है, तो हम यहां से देख पाएंगे ये जो ओरिजिन से यहां जा रहा था, ठीक है, और यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है, जो कि मेरा वी वेक्टर है, हम ये देखेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है उसकी क्या है, पर्टिकुलर वेलोसिटी है। क्या है? पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, v जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा। और यही चीज मुझे आगे देखनी है। ओके, सो ये हो गया मेरा v डैश टी। अब ओरिजिन से अगर पार्टिकल, हम देख सकते हैं कि यहां से ओरिजिन से पार्टिकल तक की जो वैल्यू थी वो आर वेक्टर थी। तो यहां से अगर मैं पार्टिकल तक की वैल्यू लूं तो ये क्या होगी, मेरी आर डैश वेक्टर होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां से मेरे को मिलेगा एक क्या, वेक्टर ट्राइंगल। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर ट्राइंगल मिलेगा। इन वेक्टर ट्राइंगल कौन कौन सा, ओ, ओ डैश पी। कौन कौन सा? ओ डैश और पी। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें ये पता है कि अगर मुझे इस वेक्टर ट्राइंगल में इस आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस आर की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये चीज पता है कि इन दोनों साइड्स के सम के बराबर क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। दैट मीन्स आर वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वी वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर। ओके, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी, आर डैश वेक्टर की। ठीक है, किसकी? आर डैश वेक्टर की। आर डैश वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर टी। ठीक है, अब ना हम क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि फोर्स जो है वो भी जीरो है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो है। कब? इस एस फ्रेम में। ठीक है, इसमें, इस एस फ्रेम में जीरो है। ठीक है, तो फिर अब देखिए यहां पे, ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं।
ठीक है। इस इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे क्या डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस में आपको v देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पास v ही क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि v जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब जब यहां पे मेरा v कांस्टेंट है तो जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे पता है, देखो कि d बाय डी एक्स ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, x टू द पावर n-1। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मतलब कि v कांस्टेंट है, d बाय डी टी ऑफ t मतलब कि v इंटू टी टू द पावर 1-1 इज इक्वल टू v इंटू टी टू द पावर 0 इज इक्वल टू v इंटू 1, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और v इंटू 1 क्या होगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ v होगा। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये वाली वैल्यू जो कि क्या होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम। ओके, कहां पे, एस डैश फ्रेम पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो मुझे पता है कि अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर आर डैश वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट था, मैंने पहले बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस सॉरी माइनस 0। अब 0 हम नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन, किस फ्रेम पे, क्योंकि ये आर डैश है तो फिर आर डैश फ्रेम की बात हो रही है, सॉरी एस डैश फ्रेम की बात हो रही है, तो यहां पे मेरा ए डैश ले लेते हैं हम इसको, एक्सेलरेशन। और यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे मेरा एक्सेलरेशन दोनों में क्या है, इक्वल है। मतलब कि अगर मेरी एक्सेलरेशन एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से 0 है तो एस डैश फ्रेम के भी पर्सपेक्टिव से क्या होगी, 0 होगी। तो यही चीजें थी। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस एस फ्रेम पे एफ को 0 रखा, ए को 0 रखा। ठीक है, और जब मैंने इन दोनों को 0 रखा फिर मैंने क्या किया, दो फ्रेम हमने कंसीडर किया, दोनों पर्सपेक्टिव से हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को देखी, हमने दोनों की वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद हमने उसकी एक्सेलरेशन निकाली, और हमें ये चीज पता चली कि एक्सेलरेशन जो दोनों की थी वो क्या थी, सेम थी। मतलब कि एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो पार्टिकल p की वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन होगी, सेम वही क्या होगी, एस डैश फ्रेम के पर्सपेक्टिव से पार्टिकल की वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन होगी। और यही चीज हमको कौन बोलता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जब दोनों बॉडी क्या कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी कर रही है, जब दोनों बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी कर रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और चाहे वो इसके पर्सपेक्टिव से हो या वो इसके पर्सपेक्टिव से हो, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा एक चीज, कल मैंने जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया इससे पहले वाली वीडियो पे, तो मैंने जल्दी जल्दी में स्क्वायर लिखना भूल गया था। शायद कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने ध्यान से देखा है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी में हो गया था। ओके, सो होपफुली आप सभी को ये मैथमेटिकली जो मैंने बताया चीजें समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं भी थोड़ा ग्रो कर पाऊं। थैंक यू।